गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कक्षा 3 का पाठ 2 नमक का महत्व। हमने इसको आधा पढ़ लिया था कि एक राजा था विनय नाम का, और वह बहुत अच्छा था। उसकी 3 रानियां थी। एक बार उसके परिवार में एक सभा हुई, वहाँ उससे प्रश्न पूछा गया कि आप तीनों रानियों में से किसको अधिक पसंद करते हैं, कौन आपके लिए ज़्यादा प्रिय है। लेकिन सब लोग इधर उधर देखने लगे। बाद में राजा ने उत्तर दिया कि पहली मिष्ठान की तरह, दूसरी पकवान की तरह और तीसरी भोजन में नमक की तरह। ये सुनकर 2 रानियां खुश हो गई, छोटी और बीच वाली। बड़ी वाली नाराज होकर चली गई। इससे आगे हमें पढ़ना है। राजा इतना नहीं समझे थे। अब आगे देखिए। राजा इतना नहीं समझे थे कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राजा रानी को मनाने पीछे पीछे कक्ष तक गए, लेकिन रानी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मतलब राजा ने जैसा उत्तर दिया, राजा को ये नहीं पता था कि मेरे इन उत्तर देने से मतलब इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि बड़ी रानी नाराज़ होकर यहाँ से उठ के चली जाएगी। राजा ने क्या किया, रानी को मनाने में वो क्या करे, उन्होंने क्या किया, रानी को मनाने वो रानी के पीछे पीछे गए। और लेकिन रानी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रानी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और खोला नहीं। राजा ने कहा, यदि आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी तो मैं साधु बन जाऊंगा। राजा ने बड़ी रानी से क्या कहा कि रानी देखिए, दरवाज़ा खोल दीजिए। अगर आप यहाँ अभी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो मैं ये सारा राजकाज छोड़कर और साधु बन जाऊंगा। रानी ने बेरुखी से उत्तर दिया, यानी रानी ने बहुत ही झटकते हुए उस राजा को झटकते हुए से उत्तर दिया झट से कि जो आपको प्रिय हो उसी से बात कीजिए, मुझसे दूर चले जाइए। राजा ने बड़ी रानी से क्या कहा, जो आपको जो ज़्यादा अच्छी लगते हैं ना उनसे बात करो और मुझसे बात मत करो, मुझसे यहाँ से दूर चले जाओ आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, ऐसा कहा। रानी का ऐसा उत्तर सुनकर राजा को दुख हुआ। उनका मन इतना विचलित हुआ कि वे वास्तव में साधु बन गए। सबने उन्हें बहुत रोका पर वह नहीं माने। राजा की माता बुजुर्ग थी कि रानी ने इस तरह से उत्तर दिया तो राजा का बेचारे का दिल टूट गया। तो उसने क्या करा, यानी वो बहुत दुखी हो गया, परेशान सा हो गया। उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, एक राजकाज में भी नहीं रहा था। तो उसने वो क्या करा, उसने कहा था ना कि आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो मैं साधु बन जाऊँ। वो सच्ची में साधु बन गया और वहाँ से चला गया। सब ने उसको बहुत रोका कि मत जाओ मत जाओ, और पर वो नहीं माना, वो चला गया। और राजा की माता जी क्या थी, बहुत ही बुजुर्ग थी। वो बहुत बुजुर्ग थी ना, तो वे राजा के इस कार्य से बहुत अप्रसन्न हो गई, यानी वह बहुत ही नाराज़ हो गई कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे राजा की आदत जानती थी। तो अब राजा उनके बेटे थे, राजा की माता यानी राजा उनके बेटे थे, वो अपने बेटे की आदतों को क्या करती थी, जानती थी। उन्होंने सोचा कि राजा गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर अवश्य आएगा, इसलिए वे गंगा के किनारे ही एक भवन में रहने लगी। अब वो अपने बेटे की आदतों को जानती थी। उसकी एक राजा की एक आदत थी कि वो स्नान करने के लिए गंगा तट पर आया करता था। तो उसकी माँ ने सोचा कि वो वहाँ ज़रूर आएगा, तो वो गंगा तट के किनारे वहाँ रहने लग गई। तो एक दिन गंगा घाट पर एक साधु आया। स्नान करके वह तीनों घरों से भिक्षा मांगने निकला। जब वह एक साधु आया और वह उसने स्नान करा गंगा पे, और वह भीख मांगने के लिए तीनों घरों में गया। साधु की आवाज़ सुनकर महारानी अन्न लेकर आई। महारानी यानी वो कौन थी, राजा की माता थी। और राजा की माता अन्न लेके आई, अनाज लेके आई राजा को देने के लिए। वे साधु को देखते ही पहचान गई, यानी वह साधु कौन था, वह साधु राजा था। और माँ अपने बेटे को देखते पहचान गई, वह साधु उनका बेटा राजा विनय सिंह ही है। महारानी को अपने पुत्र पर
प्रेम उमड़ा, यानी अपने पुत्र को देखते ही उसके मन में उसके लिए प्यार आया। महारानी ने साधु से रुकने का अनुरोध किया पर साधु नहीं माने। यानी उसको क्या था, एक साधु बना हुआ था ना, तो महारानी ने बोला कि साधु जी आप रुकिए, तो लेकिन साधु बाबा नहीं माने। बहुत अनुरोध पर साधु ने भोज के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने बहुत अनुरोध किया, यानी कि बहुत उसको कहा, रिक्वेस्ट करने पे अनुरोध करने पर वह भोजन के लिए मान गया कि ठीक है भोजन करके जाऊंगा। महारानी ने तरह तरह के भोजन पकवान बनाए। महल से तीनों रानियों को भी बुलवाया। महारानी थी वो एक भवन में रहती थी ना गंगा किनारे, उसी भवन में उन्होंने क्या करा, अच्छे अच्छे पकवान बना लिए। और जो तीनों रानियाँ थी राजा की, वो महल में रहा करती थी, और उन तीनों रानियों को वहाँ से महल से बुलवा लिया। सबको भोजन परोसा गया। कुछ भोजन खाने के पश्चात सबने कहा भोजन तो नमक रहित है। यानी रानियों ने साधु ने सबने भोजन करा, और बाद में भोजन थोड़ा सा भोजन खाया। सबने क्या कहा कि भोजन में तो नमक ही नहीं है, शायद रसोइया नमक डालना भूल गया है, जिससे सारे भोजन का स्वाद बिगड़ गया है। तो सबने क्या कहा कि तो शायद रसोई जो काम करता है वो नमक डालना भूल गया है, और जिससे पूरे का पूरा भोजन स्वाद बिगड़ गया है। यानी कि भोजन में नमक नहीं होता तो वह भोजन स्वादिष्ट नहीं रहता। इस वाक्य को सुनकर बड़ी रानी को वर्षों पुरानी बात याद आ गई। तब जाकर रानी को नमक का महत्व समझ में आया। वह महारानी के पास जाकर पश्चाताप करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। यानी कि उसने क्या कहा था कि बड़ी रानी मुझे नमक की तरह प्रिय है, अगर भोजन में नमक नहीं होगा, भोजन में नमक की तरह प्रिय है, भोजन में नमक नहीं होगा तो भोजन का स्वाद ही नहीं रहेगा। तो जिस तरह बड़ी रानी नहीं रहेगी राजा की ज़िंदगी में, जिस तरह बड़ी रानी राजा की ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो क्या राजा की ज़िंदगी अच्छी रहेगी? राजा राजकाज में अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसी तरह नमक का महत्व बड़ी रानी को समझ में आया कि वह कितनी प्रिय है राजा के लिए, और वह उसने महारानी के पास जाकर क्या करा, पछतावा करने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया था कि नमक का महत्व क्या है। और जब महारानी ने ऐसा सब किया तो उसको नमक का महत्व समझ में आ गया। जिस तरह भोजन में नमक नहीं होता तो स्वाद बिगड़ जाता है, उसी तरह अगर बड़ी रानी नहीं रहती है राजा की ज़िंदगी में तो राजा का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह सब देख राजा विनय सिंह भी सामने आ गए। यानी जब उसको सब अपनी गलती का एहसास हो गया तो राजा ने साधु का रूप छोड़ दिया और वो अपने असली रूप में आ गए। रानी ने उनसे भी माफ़ी मांगी। सबने महारानी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और सब प्रसन्नता से रहने लगे। रानी ने राजा से भी माफ़ी मांगी और जो अपनी महारानी थी यानी राजा की माँ उनके पैर छुए और आशीर्वाद यानी आशीष ली सबसे, और सब अच्छे से रहने लगे। तो इस तरह रानी को भोजन में नमक का महत्व समझ में आ गया कि नमक का कितना महत्व होता है। उसी तरह बड़ी रानी का भी कितना महत्व था राजा की ज़िंदगी में। आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। और सभा में राजा से क्या प्रश्न पूछा गया था कि तीनों रानियों में से किसको अधिक प्रेम करते। राजा ने प्रश्न का क्या उत्तर दिया था कि पहली रानी मुझे मिठाई की तरह, मिष्ठान की तरह, दूसरी पकवान की तरह और तीसरी भोजन में नमक की तरह प्रिय है। जवाब सुनकर कौन सी रानी खुश हुई और कौन सी नाराज़? मंजली और छोटी रानी खुश हुई, बड़ी रानी नाराज़ हो गई। राजा ने बड़ी रानी से क्या कहा था कि यदि आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी तो मैं साधु बन जाऊंगा। बड़ी रानी ने राजा को क्या उत्तर दिया था कि जो आपको प्रिय हो उसी से बात कीजिए, मुझसे दूर चले जाइए। आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा।